हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसके अंदर इस तरह की एक सर्किट थी और उसके बाद हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो स्टूडेंट इसका रिप्लाई केवल एक बच्चे ने किया है, जय श्री राम इनकी यूजर आईडी है, जिन्होंने कमेंट किया है 120, इसका रिप्लाई कि 17.5 वोल्ट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा वोल्टेज इसके क्रॉस। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो वो करंट अपने थ्रू पास नहीं होने देता है। तो अगर कैपेसिटर करंट अपने थ्रू पास नहीं होने देता है तो जब हम सर्किट को सॉल्व करें तो इस ब्रांच में तो कोई करंट ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर करंट नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैं नाम दे दूं, जैसे दिया हुआ है ABCDEF। तो बच्चों जो CEF ब्रांच है, जो ये ब्रांच है CEF ब्रांच है, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो इस ब्रांच को आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर करंट नहीं जाएगा इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। स्टेडी स्टेट में हम सर्किट को सॉल्व करना है, ना बोला हो तो स्टेडी स्टेट में सॉल्व करना है। मतलब ये मान के चलना है कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया स्टूडेंट तो इस पूरी ब्रांच को हटा दीजिए आप। तो ये पूरा ब्रांच गायब हो गया। अब पूरा ब्रांच गायब हो गया तो याद रखिएगा कि हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट C एंड F। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि C और F के क्रॉस, ऊपर सर्किट में आप देख सकते हैं, C और F के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस भी होगा। रीजन उसका क्या है कि जो EF रजिस्टर है, EF ब्रांच में जो 3 ओम का रजिस्टर है उसके क्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों वो उसमें करंट ही नहीं जा रहा उस ब्रांच में, तो ओम्स लॉ लगेगा ही नहीं, V=IR, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो ये इस तरह से आपकी सर्किट बनेगी। तो अब आप इस सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। कैसे? तो इस सर्किट में आप देखिए, ये जो 3 ओम है, ये जो 3 ओम है और ये जो 3 ओम है, ये आपस में सीरीज में 6 ओम आ जाएगा इसका आंसर। और ये 6 ओम इस 3 ओम के साथ पैरेलल में। तो इन सबको अगर सॉल्व करेंगे, इस पूरे सर्किट में अगर इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा 2 ओम। 2 ओम कैसे आ जाएगा? तो 6 ओम और 3 ओम का पैरेलल 2 ओम होता है। अब ये 2 ओम और ये जो 2 ओम है और ये जो 3 ओम है, ये आपस में सीरीज में, तो इनका R इक्विवेलेंट आ जाएगा 5 ओम। R इक्विवेलेंट 5 ओम आ गया तो करंट कितना आएगा स्टूडेंट? 15/5 यानी 3 एम्पियर। यानी इस बैटरी से करंट निकल रहा होगा 3 एम्पियर। तो यहाँ 3 एम्पियर करंट जा रहा है स्टूडेंट, 3 एम्पियर करंट जा रहा है। तो अब एक बात समझिए, ऊपर वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा होगा, नीचे वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ AD ब्रांच में, क्योंकि करंट यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद करंट डिवाइड होगा, तो AD ब्रांच में कितना जाएगा और BC। तो आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस जहाँ कम होता है वहाँ करंट ज़्यादा जाता है। तो यहाँ करंट जाएगा 2 एम्पियर और यहाँ करंट जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, और 1 एम्पियर जाएगा तो स्टूडेंट इस पूरे ब्रांच में 1 एम्पियर करंट रहेगा और इस पूरे ब्रांच में 3 एम्पियर करंट रहेगा। तो अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस आराम से निकल जाएगा। अच्छा, ये आपको कैसे मैंने पोटेंशियल डिवाइड किया स्टूडेंट, थोड़ा शॉर्ट में किया। बाकी आपको अगर डाउट होता है तो आप दूसरे तरीका भी इसका उससे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल है कि नीचे 3 ओम रजिस्टर है, ऊपर 6 ओम है, तो करंट जो है उसी रेशियो में डिवाइड होगा। जैसे इसका रेजिस्टेंस का रेशियो आया 2:1, तो करंट डिवाइड होगा 1:2 में। तो ऊपर 1 जाएगा तो नीचे 2 जाएगा, तो यानी इसे ऊपर 1 एम्पियर जाएगा तो नीचे 2 एम्पियर जाएगा। आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, C और F पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो C पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए VC है, तो करंट के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल कितना होता है? 3 × 1। तो माइनस में लिख रहा हूँ क्योंकि करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। फिर -3 × 3 = VF। तो यहाँ से फाइनल जो आंसर आएगा VC - VF का, वो निकल के आएगा स्टूडेंट 9 -12 यानी 12 वोल्ट आएगा। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के क्रॉस होगा दैट विल बी 12 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसका आंसर बस एक ही बच्चा दे पाए थे, जिनका जय श्री राम 122 करके आईडी है, वहीं इसका आंसर दे पाए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पार्टिसिपेट कीजिए, और जो अगर डाउट होता है फिर भी तो आप मुझसे इसको पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट।